अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज की जो जॉब है वो पाक आर्मी में है। पाक आर्मी में सिविल लाइन की जॉब्स आई हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी जो भी डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने सब आगे गूगल पे लिखेंगे बेस्ट PK जॉब्स, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा। लिंक आने के बाद हमने लिंक ओपन किया। लिंक ओपन होने के बाद ये देखें, ये इस तरह का कुछ हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें इस तरह होगा। अब हमने ये देखें काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने किस में हमने अप्लाई करना है, पाक आर्मी जॉब में। पाक और आर्मी जॉब पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखें इसकी जो भी इंफॉर्मेशन वो हमारे पास सामने आ जाएगी। ये देखें, ये पाक आर्मी सिविल लाइन, ये सिविल लाइन मिल गई। ये सिविल लाइन पे हमने क्लिक किया तो ये जॉब आ गई, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो डिटेल है मैं अब आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए पाकिस्तान आर्मी सिविल लाइन ऑल पाकिस्तान जॉब 22। उसके बाद इसकी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखें, हाँ, ये पोस्ट हुई है 25 अप्रैल को पोस्ट हुई है। लोकेशन जो है पाकिस्तान है, ठीक है। और एजुकेशन जो होगी इसके लिए चाहिए होगी मैट्रिक, मिडल, प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट डेट है 2 मई है, ठीक है। वैकेंसी जो है मल्टीपल है और कंपनी पाकिस्तान आर्मी है। उसके बाद अब इसकी वैकेंसीज़ जो हैं वो पाक आर्मी वैकेंसीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी सिविल लाइन में ऑल पाकिस्तान जॉब्स 22 में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, कारपेंटर, चौकीदार, कुक, ड्राइवर, फायरमैन, मैस कुक, मैस के बाद मिसालची है, नायब कासिद है, पेंटर, सैनिटरी वर्कर है और ट्रैक्टर ड्राइवर है, ट्रैक्टर। और उसके बाद अब अप्लाई हमने कैसे करना है, इसका पेज आ गया। इसको मैं आपको रीड करिए, काफ़ी ज़्यादा 10 पेज है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आई हैं। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी, आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। ये आसामी का नाम है UDC अपर डिवीज़न क्लर्क और इसकी तनख्वाह का जो स्केल है 11 है और असामी की तादाद कितनी है, 3 है। इसके लिए काबिलियत कितनी चाहिए, FA FSC चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की जॉब है और उसका तनख्वाह का जो स्केल होगा वो 9 होगा और इसकी तादाद असामियाँ कितनी आई हैं, 4 आई हैं। इसके लिए तलीम जो चाहिए वो मैट्रिक चाहिए। बीमा टाइपिंग स्पीड 30 लफ्ज़ पर मिनट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उम्र की हद वो 18 से 25 साल है और 5 साल की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। ये जो जॉब है वो ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। आपने दरख्वास्त पोस्ट करवानी है, ठीक है। दरख्वास्त के साथ क्या चाहिए, तलीमी काबिलियत चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड की तस्दीकशुदा कापियाँ होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 2 अदद तस्वीरें मुंसलिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे दरख्वास्त सिर्फ सूबा पंजाब के रहायशी जमा करवाने के अहल होंगे, ठीक है। सिर्फ सूबा पंजाब के लोग ये जमा करवा सकते हैं, जो कि सिर्फ हेड क्वार्टर मिलिट्री फॉर्म्स ग्रुप ओकारा के बजरिया डाक अरसाल करेंगे, ठीक है। आपने जो अपनी डाक करनी है वो ये इन्होंने जो हेड क्वार्टर मिलिट्री फॉर्म्स ग्रुप ओकारा को करनी है, ठीक है। बजरिया डाक अरसाल करेंगे और साथ में वो जो मैंने ऊपर बताया कि तलीमी काबिलियत, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड नंबर, 2 तस्वीरें आपकी होनी चाहिए और असामी का नाम लिफाफे के दाएं कोने पर लिखा होना चाहिए। जिस आपने अपर डिवीज़न क्लर्क में अप्लाई किया या लोअर डिवीज़न क्लर्क में अप्लाई किया तो आपने असामी का जो नाम है ना वो लिफाफे के दाएं कोने पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा लिख लीजिएगा और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वाज़िया दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद दरख्वास्तें मसूल होने की आखिरी तारीख जो है वो 10 मई है, ठीक है। बरोज़ मंगल है। LDC और जो UDC वाले हैं, LDC वाले जो हैं वो 23 को जाएंगे और बरोज़ सोमवार को, और जो UDC वाले हैं वो 30 को जाएंगे, ठीक है। और दोनों का सोमवार यानी नेक्स्ट मंडे सोमवार और सोमवार को जा रहे हैं, ठीक है। तो 8:30 पे आपने चले जाना है और टेस्ट के लिए चले जाना है हेड क्वार्टर मिलिट्री फॉर्म्स ग्रुप ओकाड़ा तशरीफ़ ले जाएं, ठीक है। इंटरव्यू के लिए सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवार को अलग से मुतला किया जाएगा। टेस्ट इंटरव्यू के लिए अपनी असल असनाद कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ज़रूर अपने हमरा लाएँ, ठीक है। टेस्ट और इंटरव्यू में आने वाले उम्मीदवार को कोई TA नहीं दिया जाएगा। उसके बाद नामुकम्मल और मुकर्रर तहरीक के बाद मसूल होने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। जो है वो कह रहे हैं कि अगर सामियों की ज़्यादा ज़रूरत हुई तो ज़्यादा भी कर लेंगे, अगर कम की हुई तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सारी समझ आ गई होगी। ये एक पेज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पेज है। अब भी पेपर की जो सारी डिटेल थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। उसके बाद आपको समझ नहीं आती तो मुझे ज़रूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब ये सेकंड वाली है, ठीक है। सेकंड वाले पेपर में बढ़ती ब्राइस सिविल मुलाजमत, ठीक है। ये सिविल मुलाजमीन के, ठीक है। अब ये जो सेकंड पेपर है उसकी मैं आपको कहती हूँ 20 सप्लाई डिपो खाड़ियाँ कैंट में मदजा झैल असामियों के लिए दरख्वास्त मतलूब है। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी दरख्वास्तें बीमा राब्ता नंबर, तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल,
तलीमी असनाद और 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें अखबार में इश्तिहार शाया होने के 15 दिन के अंदर अंदर बजरिया डाक दर्जा झैल पता पर अरसाल करें, ठीक है। और कागजात की जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवार को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसकी अब जो भी डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। असामी का जो नाम है UDC है और तादाद की असामी इसमें 1 है और स्केल जो है 11वां स्केल है। इसके लिए तलीमी काबिलियत क्या चाहिए, इंटरमीडिएट चाहिए, बीमा टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फ़ी मिनट और कंप्यूटर डिप्लोमा, ज़्यादा तलीम वाले को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कोटा है पंजाब का एरिया बशमूल एरिया इस्लामाबाद बशमूल फेडरल एरिया इस्लामाबाद भी आ जाएगा। उसके बाद उम्र की जो हद है 18 से 30 साल है। 15 के नंबर पे देखें आप चौकीदार है। चौकीदार में तादाद असामियों की तादाद कितनी है, वो 1 है, ठीक है, 1 है। और उसके बाद स्केल कितना है, 1 है। तलीम कितनी चाहिए, प्राइमरी पास होना चाहिए सिर्फ। और किस में आई है, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, बक्कर, फैसलाबाद, चिन्योर, जंग और टोबा टेक सिंह, ठीक है। उम्र की हद जो 18 से 30 साल होगी। उसके बाद मसाची है, इसके लिए भी जो वैकेंसी आई वो सिर्फ 1 ही आई है। स्केल इसका भी 01 है, मतलब A1 स्केल की है और मिडल पास होना चाहिए। जेहलम और ये कहाँ आई है, जेहलम, चकवाल जो कोटा है वो जेहलम, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, मियांवाली, बक्कर, फैसलाबाद, चिन्योर, जंग और टोबा टेक। इसके लिए भी सेम 18 से 30 साल होनी चाहिए। इसको अब अप्लाई कैसे करना है, दरख्वास्त लिखनी है, ठीक है, पूरी दरख्वास्त लिखनी है। उसके साथ आपने 750 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लेना है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट लेना है बनाम कमांडर BSDASC खाड़ियाँ कैंट लफ करना है, ठीक है। ये आपने जो कमांडर ये देखिए नीचे भी जो लिखा हुआ कमांडर BSDASC खाड़ियाँ कैंट में आपने ये इसको पोस्ट करना है, ठीक है। बैंक से आपने एक ड्राफ्ट बनाना है, 750 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लेना है, उसको भी दरख्वास्त के साथ अटैच करना है, ठीक है। टेस्ट और इंटरव्यू के आने वालों को T और D नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ये सेकंड पेपर हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब थर्ड पेपर की बारी है। थर्ड पेपर की जो भी डिटेल है वो मैं अब आपसे शेयर करती हूँ। म्यूनिएशन डिपो नियाज बेग लाहौर को मदरजा झैल असामियों के लिए रेगुलर बुनियाद पर तकरीरी के लिए दरख्वास्तें मतलूब है, ठीक है। इसकी असामियाँ क्या है, गेट कीपर है, पहली असामी है गेट कीपर है। तनख्वाह का जो स्केल होगा वो 7 होगा, स्केल जो होगा इसका 7 होगा, ठीक है। इसके लिए तलीमी काबिलियत क्या चाहिए, मैट्रिक चाहिए और उसके बाद तहरीरी इम्तहान भी पास करना होगा, ठीक है। और तरजीह ज़्यादा जो FA और FSC वालों को दी जाएगी, ठीक है। तादाद असामी जो 1 है। उसके बाद उम्र की जो हद है वो 18 से 33 साल तक है। और कोटा और जो डोमिसाइल है वो म्यूनिएशन डिपो नियाज बेग लाहौर। उसके बाद सिविल मैकेनिकल ड्राइवर है, ठीक है। इसका जो स्केल होगा जॉब का वो 4 है, ठीक है, 4 स्केल की होगी। उसके बाद प्राइमरी इसके लिए चाहिए उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है, ठीक है। किसी टेक्निकल अदारे से क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। पुराना अहलियत का होना ज़रूरी है। तरजीह जो दी जाएगी वो मैट्रिक को दी जाएगी या इससे ऑनवर्ड जो होंगे। उम्मीदवार के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और भी ड्राइविंग का 1 साल का तजर्बा और HES ऑपरेटर करने का तजर्बा रखता हो। गाड़ी की मैकेनिक या रिपेयर का तजर्बा भी रखता हो, ठीक है। उसके बाद सर्चर है प्राइमरी, इसीलिए तालीम क्या चाहिए, प्राइमरी चाहिए और तहरीरी इम्तहान पास करना ज़रूरी होगा। तरजीह ज़्यादा मैट्रिक वाले को दी गई और टी का तजर्बा होना चाहिए इसके पास, ठीक है। सर्चर के पास इसकी तनख्वाह का जो स्केल है पहला है। और उसके बाद इसकी जो है जॉब्स कितनी आई हैं, 1 ही है सिर्फ, असामी 1 ही है, ठीक है। अब USM लेबर, इसके लिए भी क्या इसकी तनख्वाह का स्केल पहला ही है। उसके लिए तलीम कितनी चाहिए, प्राइमरी चाहिए। उसके बाद तहरीरी इम्तहान पास करना ज़रूरी होगा। उसके बाद ज़्यादा जो तरजीह दी जाएगी वो मिडिल को दी जाएगी या इससे ज़ायद को दी जाएगी। कद जो इसका 5 फुट 2 इंच या इससे ज़्यादा, ठीक है। कद जो होगा मैक्सिमम 5 फुट 2 इंच होना चाहिए या इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो ठीक है, नहीं तो इतना होना चाहिए। कम से कम 50 किलोग्राम वज़न उठाने की महारत रखता हो, ठीक है। 50 किलोग्राम वज़न उठा सकता हो। और जो है इसकी 2 किलोमीटर में पुशअप 20 से 30 लगा सकता हो, ठीक है। दौड़ क्या होनी चाहिए, 2 किलोमीटर तक दौड़ ले और उसके बाद पुशअप जो है 20 से 30 लगा ले। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसको अप्लाई ऑनलाइन नहीं करना, बाय पोस्ट करना है, ठीक है। बाय पोस्ट करने के लिए इसने आपने सारे डॉक्यूमेंट दरख्वास्त के साथ लगाने हैं और जो अपने डॉक्यूमेंट्स दरख्वास्त के साथ नहीं लगाएगा वो इंटरव्यू टेस्ट के लिए नहीं बैठेगा, ठीक है। उम्मीदवार सिर्फ एक असामी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, ठीक है। सूबाई कोटा बढ़ाए मजदूर 2%, ख़वातीन के लिए 10% और अक़लियत के लिए 5%। में क्या क्या चीज़ें चाहिए, दरख्वास्त जो दे रहे हैं वो 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड और तलीम व तजर्बा सर्टिफिकेट की तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ मोबाइल नंबर के साथ इश्तहार शाया होने के 15 दिन के अंदर चीफ आर्डिनेंस ऑफिसर म्यूनिएशन डिपो नियाज बेग लाहौर को अरसाल करें, ठीक है। मज़ीद मालूमात के लिए नंबर भी दिया है। तो थर्ड वाला ख़त्म हो गया, चौथे वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है, आर्डिनेंस डिपो नौशहरा कैंट के दर्जा झैल असामियों के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर तकरीरी के लिए दरख्वास्त मतलूब है, ठीक है। इसकी अब जो भी डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। अब पहले UCD, इसमें भी UCD भी है। इसका जो स्केल होगा 11 होगा। तादाद के सामने जो 1 है, इसके क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए,
FA FSC तहरीरी इम्तिहान और प्रैक्टिकल दोनों का पास करना ज़रूरी है, ठीक है। टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फ़ी मिनट होने चाहिए। 3 हफ्ते का IT ट्रेनिंग कोर्स बेशमूल MS ऑफिस NITB से पास करना लाजमी होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड, इसकी जो लोकेशन क्या है, खैबर पख्तूनख्वा, ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए। उसके बाद जो सेकंड आई है ये लेब असिस्टेंट है, इसका स्केल जो 7 है, आसामी इसमें भी एक है। इसके लिए FSC नॉन मेडिकल या मैट्रिक साइंस, नॉन मेडिकल FSC नॉन मेडिकल या मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए। 1 साल लेबॉर्ट्री का तजर्बा होना चाहिए। पंजाब में है, ठीक है, पंजाब वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड वाली जो है टेलर, टेलर के लिए 3 स्केल होगा और उसकी आसामी भी एक ही है। ये मिडल पास होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल पास करना लाजमी है। 3 साल का तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। मकामी एरिया ऑफ 11 कॉर्ड। उसके बाद ये फायरमैन किया है, इसका स्केल जो है वो 2 है, सामी इसके लिए भी एक है। इसके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो मैट्रिक चाहिए, बाकी वो सेम है। और उसके नेक्स्ट कुक है, कुक के लिए भी एक ही स्केल 1 होगा। उसके बाद आसामी भी एक ही है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो प्राइमरी है। मुतल्लिका फील्ड में कम से कम 6 माह का तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। कुकिंग में 6 माह का तजर्बा होना चाहिए। अगले 6 नंबर पर USM, इसके भी जो स्केल है 1 है, इसमें 2 आसामियाँ खाली हैं और प्राइमरी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर पर है सर्चर, ठीक है। सर्चर है, सर्चर के लिए क्या है, स्केल इसका भी 1 है, असामियाँ 2 खाली हैं और क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी है, बाकी वो एरिया सेम है। उसके बाद स्टेशनरी वर्कर है, उसके लिए भी स्केल 1 ही है, एक ये असामी खाली है और प्राइमरी इसकी तलीम चाहिए। मुतल्लिका फील्ड में कम से कम 6 माह का तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अप्लाई जमा कैसे करनी है, इसको कैसे करना है, इसकी मैं अब डिटेल आपसे शेयर करती हूँ। पर भर्ती मेरिट और सूबाई कोटे के मुतालिक होगी, ठीक है। उन्होंने जो असामियाँ उन्होंने फिल करनी है वो मेरिट की बुनियाद पर ही होगी, ठीक है, और सूबाई कोटे के मुताबिक होंगी, ठीक है। जिस्मानी तौर पर जो अप्लाई करेंगे वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद असामियों के लिए जो उम्र चाहिए वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। उम्र की हद जो है 18 से 30 साल हो और ये सिंध, दही, बलोचिस्तान और फाटा के रहायशी को पॉलिसी में 3 साल की राय दे दी जाएगी। उसके बाद ख़वातीन का 10%, अक़लियत का 5% और मज़दूर अफराद का 2% कोटा का। उसके बाद ये देखिए चौथे नंबर पे है कि उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त में असामी का नाम, मोबाइल नंबर और मुकम्मल पता तहरीर करेंगे, ठीक है। दरख्वास्त इश्तिहार शाया होने के 15 दिन के अंदर मसूल होनी चाहिए। देर में मिलने वाली दरख्वास्तों पर वो कबूल नहीं होने करेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे, छठे नंबर पे सिक्योरिटी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए उम्मीदवार को तहरीरी, फ़िज़िकल और इंटरव्यू के लिए SMS करके बुलाया जाएगा। इसीलिए अपना मोबाइल नंबर ऑन, जो अपना मोबाइल नंबर लिखें उनको ऑन रखिएगा। ऑफ़ अगर किया तो वो SMS आपको नहीं मिलेगा, तो फिर उसके लिए आप उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी इस पर, ठीक है। उसके बाद 7वें नंबर पे तमाम उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त, तलीमी सनाद, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन उसकी फ़ोटोकॉपी, कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, डोमिसाइल तजर्बा सर्टिफिकेट, 2 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें और मुबलगा 100 रुपये का पोस्ट आर्डर या बैंक ड्राफ्ट बिनाम कमांडेंट आर्डीनेंस डिपो नौशहरा कैंट पर अरसाल करना है, ठीक है। अरसाल की जगह देख लें, कमांडेंट आर्डीनेंस डिपो नौशहरा कैंट पर अरसाल करें, ठीक है। और नंबर पे है कि बैक वक्त सिर्फ एक के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपसे इसकी सारी डिटेल शेयर कर दी है। जो भी बात समझ नहीं आएगी तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और इसके जो बाकी के पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसका सारी डिटेल जो है वो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।